anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM always heart touching. तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग. नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रेडियो मन भवन 90.8 FM पर. मैं हूँ RJ शुभांगी और आज एक खास प्रेरणादायी कार्यक्रम आपके सामने ला रही हूँ. शिक्षक के शब्दों में शिक्षा में परिवर्तन की कहानी. ये खास पहल जिला परिषद जलगांव, मन भवन रेडियो और ओपन लिंक्स फाउंडेशन की संयुक्त प्रयास से की जा रही है. इस सीरीज में हम मिलेंगे उन शिक्षकों से जिन्होंने अपने विचार, प्रयोग और प्रतिबद्धता से शिक्षा की जगत में बदलाव की पहल की है और एक अलग जगाई है, क्योंकि शिक्षा में परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य है. तो हमारे साथ आज है शहनाज बानो कदीर पटेल, उप शिक्षिका, जिला परिषद उर्दू शाळा नंबर 3 नशीराबाद. यहाँ से मैम आई हुई है, इनसे हम संवाद करेंगे. तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग. मैम जी नमस्कार और आपका मन भवन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. गुड आफ्टरनून मैम और थैंक यू. मैम कृपया सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए. आपका नाम, स्कूल और शिक्षण का अनुभव कितने वर्षों का है वो भी बताइए प्लीज़. जी मेरा नाम शहनाज बानो कदीर पटेल, उप शिक्षिका, जीपा उर्दू शाळा नंबर 3 नसीराबाद, तालुका ज़िला जलगांव. मेरी सर्विस अभी 19 साल 6 महीने कंप्लीट हो चुकी है. अरे वाह, बहुत ही बढ़िया. शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शिक्षक बनने की प्रेरणा मुझे मेरे टीचर से मिली, जो अभी दुनिया में नहीं है मैडम, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती थी वो टाइम में जब ममूराबाद तालुका ज़िला जलगांव. हम ऐसी कम्युनिटी से आते थे कि हमें ऐसा कहा गया था कि भाई बस 5वीं तक ही पढ़ना है, 4वीं 5वीं तक, इसके आगे आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव में आगे स्कूल उर्दू का नहीं था, मराठी थी. अच्छा. और मेरे पापा ज़िला परिषद में इंजीनियर करके थे. अच्छा है मतलब. और उनका मन था मुझे पढ़ाने का, लेकिन हमारी जो बिरादरी के लोग हैं ना, कम्युनिटी का नहीं था कि भाई लड़कियों को ये टाइम में इतना दूर नहीं भेज सकते गांव से. तो मेरी जो टीचर थी नजमुन्निसा मैडम, मुझे अभी मैं उनके बारे में बोल रही तो मेरी आंखें भर आ रही हैं, क्योंकि मैं आज यहाँ जो बैठी ना बस उनकी बदौलत. वही मेरी प्रेरणा थे. वो कैसा कि अब मेरे पापा रोज़ा उन्होंने कहा मेरे पापा से कि भाई आप टेंशन मत लो, आपकी लड़की को आप हमारे घर छोड़ दो और सुबह छोड़ दिया करो. वहीं के करके स्कूल है इस्लामपुरा में जलगांव में, यहाँ पे एडमिशन कर लेना और सुबह छोड़ दिया करो. शाम में जब रात में आप काम से वापस आते हो ना, तो आपकी लड़की को आप लेकर चल जाया करो. मैडम ने मुझे इतना साथ दिया, मेरे खाने से लेकर पीने से लेकर. क्या बात है. ऐसे टीचर शायद ही हो, और उन्होंने ही, उनकी वजह से मैंने आज मैं आपके सामने बैठी. मेरे टीचर को अल्लाह स्वर्ग में जगह दे. आपके बातों में उनके प्रति कृतज्ञता भाव अवश्य दिख रहा है मैम, और जो रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में उनके लिए दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट है हमारे सामने. भावुक होकर आप बात कर रहे हैं उस बारे में. ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग. मैम मुझे बताइए ना, आपने अपनी शिक्षण यात्रा में शिक्षा प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन देखे हैं? मैं 2005 में ज्वाइनिंग हुई मेरी आवाना स्कूल में एज ए शिक्षण सेवक करके. अच्छा. तब मैंने देखी, मतलब जो था हमारा पढ़ाने का, उसका प्रवाह जो चल रहा था, वो जो पहला तरीका था, मतलब रिवायती तरीका जिसको बोलते, वही चल रहा था. चौक, डस्टर, बुक वगैरह लेकर. लेकिन मैंने मेरे सीनियर से बहुत सीखी. मैं देखो, हर इंसान जो कामयाब होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई होता जी. तो सबसे पहले तो हम गॉड का शुक्र अदा करते कि भाई उन्होंने हमको यहाँ पहुँचा दिया, फिर हमारे माँ बाप. और उसके बाद मैंने हमेशा मेरा मोटिव मेरे जो सीनियर्स हैं ना उनको ही रखी, और आज भी मैं उनके सामने अपने आप को बहुत ये समझती है एक स्टूडेंट. तो मैंने मेरे टीचरों से बहुत सीखी हूँ, उनके पढ़ाने के तरीके से. और मैंने देखी कि जब पहली शुरुआत थी, जब मैं लगी, तो एज ए शिक्षण सेवक करके तो चौक डस्टर का यूज़, फिर नए नए गुणवत्ता के उपक्रम तब भी शुरू थे. उसमें अलग अलग तरह की चढ़वड़ी शुरू थी, बच्चों को गुणवत्ता कैसे आगे ले जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तो मुसलसल कोशिश शुरू ही है कि टीचर और विद्यार्थी को कैसा बेस्ट बनाए, उनका भवितव्य कैसा स्पष्ट दिखे हमको. जी बिल्कुल. तो बहुत कुछ देखी मैंने इसमें, अलग अलग ट्रेनिंग्स भी हुए हमारे, और सीखते मिला. आज अच्छा भी लगा कि भाई वो
उनके अनुभवों को लेते गई मैं यहाँ पहुँची और आपके सामने मैं बैठी हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस और आपका। रेडियो एफएम का तो मुझे बहुत, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमको मौका दिया, वो भी हमारे नसीराबाद केंद्र से मुझे मौका मिला। तो मैं मेरा अकेली का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं बैठी यहाँ, मेरे जो पूरे 14 स्कूल है ना, मेरे सारे टीचर्स की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, शुक्रिया आप यहाँ पे समय निकाल के आए और अपने जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। मैम मुझे बताइए ना, पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है? अच्छा, पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी ना, वो टीचर चौक डस्टर से शुरुआत करते थे, होमवर्क्स देते थे बच्चों को, इतना करके लाना है, ये करना है। छड़ी चलती थी, ये बहुत, मतलब मैं खुल के बात बोल रही, छड़ी चलती थी। हाँ। लेकिन अभी हमारी छड़ी छीन गई, तो इसका बहुत साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही कि माँ बाप भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे, क्योंकि मोबाइल ने बच्चों का पूरा फ्यूचर डैमेज करके आज की जनरेशन मोबाइल में इतनी जुड़ चुकी है। हाँ, लेकिन देखो मोबाइल का प्लस पॉइंट भी है। वो विनोबा के जरिए देखने मिला मुझे। विनोबा ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि विनोबा का इस्तेमाल करके मेरे बच्चों में बहुत चेंज मुझे नजर आया। मेरे पास दूसरी क्लास है, मेरे बच्चे आज ही नहीं, मतलब रोजाना ये बोलते हैं कि आज का क्या हम मैडम एक्टिविटी अपलोड करने वाले हैं, हमने काहे की तैयारी करना है। अच्छा, आज कुछ नहीं लाए क्या, कुछ नहीं बता रहे हो क्या? तो मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे क्लास के बच्चों को मेरे साथ आया है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल टीचर ने करना है क्लास में, तो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विनोबा के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। विनोबा में क्लब एक्टिविटीज है, टीचर स्टोरीज है। अब क्लब एक्टिविटीज के अंदर आप अपनी स्कूल में बच्चों को स्पोकन इंग्लिश जो विनोबा आपने शुरू किया ना, तो हमारी जो रूरल एरिया की जो स्कूल है, जिला परिषद की स्कूल है, सब खेड़ों पे होती है, देहातों में होती है ना, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। देखो मतलब हर हफ्ते वीकली एक प्लान दिया जाता है विनोबा की तरफ से और ओपन लिंक फाउंडेशन की तरफ से कि भाई ये वीक में आपके बच्चों को इतनी स्पेलिंग याद होना चाहिए। तो मेरे को बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट परिपाठ के अंदर मॉर्निंग असेंबली में परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कि हमने ये याद करके है मिस, क्या हम यहाँ पढ़ सकते हैं क्या? तो मुझे बहुत दिल को खुशी होती है। और जो एक्टिविटीज हम उनके साथ लेते हैं बच्चों की, तो मैं उनमें 3 वॉल हो जाती कि मुझे कभी लगता कि मैं खुद एक बच्चा है। हाँ, तो मुझे ये सब विनोबा ने दिया। विनोबा ओपन लिंक फाउंडेशन ने दिया। और मैं बोलती कि हर टीचर को विनोबा को यूज करना चाहिए। हाँ, वो फॉलो करना चाहिए। जी बढ़िया। ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। अभी आपने कहा कि हमारे हाथ से छड़ी छीन ली गई है, तो जब कंट्रोल की बात आती है, स्टूडेंट कंट्रोल की बात आती है, तब वो आप कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, तो ये सवाल आपने पूछे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि आपने पूछना चाहिए। अभी जो स्कूल में मैं हूँ वहाँ से मेरा ट्रांसफर तो हो गया, अभी 8-20 एक दिन मैं ठीक वहाँ पे हूँ। लेकिन आप जाके पूछ सकते हैं कि हमारे लड़कों की स्कूल है, और अगर मैं सिर्फ खड़े हो गई तो मुझे सिर्फ मेरी आवाज़ से पूरे स्कूल के बच्चे हैंडल हो जाते, सिर्फ मेरे अकेले की आवाज़। अच्छा, ऐसा क्या जादू है आपकी आवाज़ में? मतलब मेरा रिस्पेक्ट करते वो, बहुत रिस्पेक्ट तो रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, मुझे कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट करते वो, और मैं उनको बहुत मिस करूंगी। और ऐसी क्या एक्टिविटीज आप करवाती हैं उनसे कि जिससे उनका क्रिएटिविटी जो है वो बढ़े? उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, जैसा अब मैं सिर्फ सिलेबस का नहीं पढ़ाती मैम, मेरे को अगर बच्चों को अभी मुझे लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, तो मुझे अगर कोई पोयम ऐसी मेरी वक्त की जो नज़में है ना, मैं उनके साथ में गाने लग जाती, मेरा मूड उनके साथ स्विंग होता। अगर मुझे बच्चों को कोई चीज़ बोलना है तो मैं गा के भी बोल देती, बहुत अच्छे से बोल देती, वही कि मैं कोई लाइन दूसरे लाइन मेरे दिल से जोड़ देती, इसलिए मैं बच्चों को। कुछ खास पहल आपने की हो क्लास में, उसके बारे में बताइए ना। खास पहल ये है कि मेरी क्लास में एक बच्चा, मतलब पिछले साल की बात बता रही, हमारे टीचर कम थे, तो 3rd और 4th दोनों क्लास को साथ में मेरे को बिठाना पड़ता था। अच्छा। दोनों क्लास मिला के हमारे 81 बच्चे हो गए थे। अब वो मैंने आपको बताया कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से मैनेज हो जाते हैं। ये क्या आप लोगों की दुआ है कि क्या है कि मेरे माँ बाप का असर है मेरे ऊपर, ब्लेसिंग्स का, तो मेरे से हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता मुझे। लेकिन मेरे क्लास में एक लड़का था, उमर अमजद खान। अच्छा। उसकी वीडियोस भी है मेरे पास में, उसका वीडियो है। वो लड़का पूरा मतिमंद है, मतलब वक्तृत्व में भी उसको प्रॉब्लम है बात करने में। तो मैंने देखी कि इसको कैसा किया जाए,
तो मैं जब क्लास में जाने लगी, पहले उसने मुझे सताया थोड़ा, मतलब वो विशेष चाइल्ड, स्पेशल स्टूडेंट जिसको कहते हैं ना, वैसा स्टूडेंट था। तो मैंने सोची कि नहीं, इसको मुझे एक्स्ट्रा मेरा वक्त देना पड़ेगा। तो मैंने उसको कभी गोल राउंड बना के देना, फिर उसने उसमें कलर करना। तो मैंने इसको जैसा मैं मेरे बच्चे को प्यार करती ऐसा फ्लाइंग किस करके उसको प्रेरित करना। आज वो बच्चा ऐसा है, मैं बड़ी बात नहीं करती, कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखाते हो तो उमर बोलता है। अच्छा, उमर बोलता है, पूरी लाइन बोलने लग गया उमर। अरे तो मुझे बहुत खुशी होती कि हाँ, अच्छा लगता। उसके मम्मी मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे बताया कि आज अभी तक हमने हमारे बच्चे को कभी भी स्कूल भेजे तो हमको इतना सुकून नहीं मिला मैम जितना आपके पास से मिला। तो हम मतलब बहुत आपके लिए दुआ करते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया कार्य आपका है। और यही होता है एक शिक्षक के लिए, एक अपने स्टूडेंट की ग्रोथ और प्रोग्रेस, यही एक सबसे बड़ी भेंट होती है अपने एक शिक्षक के लिए, है ना? Yes, ma'am. अभी आप मुझे बताइए डिजिटल शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है और आपने कौन से प्रयास किए हैं उसके लिए? Yes. डिजिटल शिक्षा, पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये थोड़ा टाइम वेस्टिंग है ऐसा मुझे लगा। लेकिन मेरी सिस्टर है जो पाउर कस्बे में टीचर है, जिला परिषद में ही है वो। तो मेरी एक बड़े मेजर ऑपरेशन हुआ अक्टूबर में, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उठ भी नहीं सकूँगी। तो मुझे जब देखने आती थी, बैठती थी, तो मैंने उसको पूछी कि भाई और क्या चल रहा है स्कूल में। तो बताती है, वैसे छोटी है, अब अगर जाऊंगी ना बोले तो विनोबा को जरूर ट्राई करना। तो बोले ऐसा क्या है इसमें? तो बोले एक बार तो कोशिश करना, फिर तू खुद बोलेंगे कि इसका जादू सिर पे चढ़ के बोल रहा है जी। अच्छा। यस, बच्चों के भी और आपके भी बोले। तो उसने मुझे इतनी प्रेरणा दी। और मैं जब आपसे एकदम फ्रैंकली बात कर रही कि जब मैं मेरी छुट्टी पूरी कंप्लीट होने के बाद स्कूल गई तो मैंने मेरा पहला काम सिर्फ यही बनाई, पहली प्रायोरिटी मेरी ये थी कि मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, मेरी क्लास है, विनोबा ऐप है और शहनाज मैडम है। क्या बात है। यस। बाकी मुझे ये बात मेरे ग्राउंड पे 4 स्कूल है, वहाँ के आप पूछ सकते हैं कि मैडम को का हाल कैसा था, क्या आप उनको देख सकते थे कि वो क्या कर रहे हैं। यस, देख सकते थे सिर्फ मेरे बच्चे, मैं, और ये मुझे वक्त ही नहीं था कि मेरे बाजू में क्या हो रहा किधर। तो मुझे विनोबा ने ये भी सिखाया कि अगर कोई काम को तुम पैशनेट तरीके से करते हो ना तो इट्स वेरी परफेक्ट। और हमको किसी के से कोई लेना देना नहीं, किसी भावनाएं आहत करने का मुझे टाइम नहीं मिला, ना ही मैं किसी से कोई वक्त पे हर्ट होने मुझे वक्त मिला। मैं बहुत ग्लैड फील करती विनोबा के लिए और उसकी टीम को बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती कि जिसने भी ये शुरू किया है ना वो बहुत बेस्ट है। उसकी जो कोशिश है, हमारे जैसे जो टीचर रहते जिनको कभी भी नहीं सोचते एक जिला परिषद के टीचर का कि यार हमको कभी ऐसा बगैर किसके वसीले के कोई आगे लाए। वसीला मतलब आप समझ रहे, कोई पार्शलिटी के। और मेरा ड्रीम था, हालांकि मुझे 2 गोल्ड मेडल मिल चुके उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ से 2007 में। लेकिन मेरे वो तो मेरी पढ़ाई के लिए था, BA MA को लेकर। लेकिन मैंने सोची थी कि यार मैं इतने साल से पढ़ा रही तो मुझे भी कोई अवार्ड मिले, लेकिन यार इसमें मुझे पार्शलिटी तो बिल्कुल नहीं होना। तो बगैर पार्शलिटी का मिलना उसका आनंद कुछ अलग होता, जो मुझे आप मेरे लफ्जों से महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही कि मैं इसको बयान नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा मोमेंट मेरे लिए तब था कि मुझे ब्लॉक पे तो 2 बार बुलाया गया, उसके बाद क्लस्टर से मुझे डायरेक्ट ज़िला बुलाया पिछले मंथ में। अच्छा। तो माननीय आयुष प्रसाद सर के साथ मुझे चाय पीने का जो सौभाग्य मिला ना तो मैं अभी तक नहीं भूल सकती। बहुत बहुत अभिनंदन आपका उस बात के लिए। और आज भी नहीं सोची थी कि मैं यहाँ आऊँगी। मुझे कल जैसे संदीप सर का फ़ोन आया तो थोड़ी देर के वास्ते मुझे शौक लगा। मैंने फिर 15 मिनट बाद उनको कॉल की कि क्या ये सच है क्या। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा मैम। धन्यवाद। ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। मैम, आपने अभी कहा कि विनोबा आपके सहायता से मैंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, तो बच्चों में क्या सकारात्मक बदल आपको दिखाई दिए उसके बारे में बताइए ना। यस, सकारात्मक बदल मेरे बच्चों में बहुत है कि उनको कोई भी काम अगर आपने बोले, मैं क्लास के अंदर नहीं और आपने बोले कि हमको ये प्रोजेक्ट ये थोड़ी देर में तैयार होना। पहले मुझे टाइम लग रहा था, नया जब मैंने शुरू किया था एक एक्टिविटी को थोड़ा उनको टाइम लगता था, लेकिन अभी मैं बड़ी बात नहीं करती, 1 टेक में मेरे बच्चे सब करके निकल जाते हैं। क्या बात है। यस, तो मैंने उनको एक अच्छा एक्टर बना दी
मैंने नहीं बनाई, विनोबा ने बनाया, एक अच्छा एक्टर अच्छा, बन गए आपके भी मेरे प्रयास बच्चे। उसमें बहुत नहीं, जरूरी है। नहीं, उसकी एक वजह देखो हाँ, टीचर है ना, विद्यार्थियों के बगैर बहुत अधूरा है। सही है और मेरे सही है। बच्चे मेरे बहुत क्या बोलते हैं उसको, अटैच लाइफ लाइन है। जहाँ भी काम की मैंने, हाँ हाँ मेरे हाँ जो हाँ। स्कूल से मैं निकली, मेरे बच्चे मेरे लिए लाइफ लाइन रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है, एक शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो कांटेक्ट है, जो अटैचमेंट होता है, वो बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो आप कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में और आप में, वो बहुत ही मतलब प्रेरणादायी बात है सच में। मैम जी मुझे बताइए ना, आपके अनुसार आज के शिक्षक में कौन कौन सी विशेष योग्यताएं होनी ज़रूरी है? मैं भी सोच रही थी ये क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छा लगा। आज के शिक्षक में सबसे पहले तो अफेक्शन होना चाहिए जी। अभी मैं बता रही मोबाइल, फिर मैं मोबाइल पे ही कि मोबाइल ने हमारे बच्चों को, हमको, अब सबके घर की बात भी बता रही मैं, पर्सनल आ रहा है सवाल, पर्सनल जवाब दे रही इसका। हम सभी अपनी एक फैमिली है, हम सब देख रहे हैं कि आज के मोबाइल ने सब फैमिलीज में कितना ये कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, कहने का मतलब है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया, बढ़ गया। हाँ हाँ। तो बच्चे जब घर से निकलते हैं उन खतरनाक स्विंग होके रहता आता है, तो उनके सामने टीचर ऐसा होना कि वो टीचर को देख के ना वो बच्चों के चेहरे पे स्माइल आनी ज़रूरी है। करेक्ट। तो बच्चों के लिए टीचर जो है ना एक हीरो और आइडियल से कम नहीं होना। ये नहीं, ऐसा नहीं कह रही कि मैं तुम उनके वास्ते गाना गाओ, कुछ नाच के दिखाओ, नहीं, हमारा जो बिहेवियर है ना हमारे स्टूडेंट में झलकना चाहिए। सही है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। एक शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं होता है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे होना चाहिए। बराबर। अभी मुझे बताइए ना, एक शिक्षक समाज में किस तरह का परिवर्तन ला सकता है? शिक्षक समाज में बहुत बेस्ट परिवर्तन ला सकता। हाँ। मेरा जो है ना, वहाँ के जो मेरे पालक लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बॉन्ड बहुत बेस्ट है। ये आप पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, क्लोज है। लेडीज सारे जो गार्डियन है, तो मैं उनके पर्सनल मैटर भी बहुत सारे हल कर देती तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, बहुत से मैटर मेरे पास है, हम नहीं पढ़ाना चाहते। तो मैंने, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, उनको पर्सनल काउंसलिंग भी करती मैं। अच्छा। और समझाने की कोशिश करती, उसका इम्पैक्ट मेरे को दिखता है। अरे वाह, अरे वाह। यस। तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग। तो आपके इस यात्रा में क्या क्या चुनौतियाँ ऐसी आई आपके लाइफ में, वो उसके बारे में बता सकते हैं? चुनौतियाँ अगर पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। हाँ, शिक्षक लाइफ में? शिक्षक लाइफ में भी आई। हाँ। शिक्षक लाइफ में जैसे मैंने, मतलब मैं पहले पर्सनल भी एक बात बता रही थी। 21 मार्च 2019 मेरी लाइफ का सबसे डार्क डे। अच्छा। माय हस्बैंड इज नो मोर। ओके। दैट डे दे हैड एन अटैक। Oh my God. And he has died in my own hands, मेरे हाथों में। When जब मैं रास्ते में, मैं खुद उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंची, तो मैं बहुत टूट गई थी। ये पर्सनल था। Exactly, वो सकता मैं है। बहुत ज़्यादा टूटी। लेकिन मेरे को ये जो डिप्रेशन ही बोलेंगे ना, मैं हालत को समझ सकते हो आप वो टाइम, इस डिप्रेशन मोमेंट से बाहर निकलने में मुझे टाइम लगा। तब आपने खुद को कैसे संभाला? मैंने बहुत हिम्मत दी, खुद को बहुत हिम्मत दी कि मेरे 2 बच्चे जो है ना वो तो है, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे से, मेरी कौम के लिए, मतलब मेरे आने वाली जो जनरेशन है, स्कूल के बच्चे, जब तक मेरी सर्विस है, उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो मैं जब भी घर से निकलती ना, तो मेरे घर के बच्चे घर पे रह जाते। मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे बच्चे, क्योंकि इन्होंने मुझे वो टाइम से, मैंने बच्चों के सामने नया पहले मैं जब खड़े रहती थी पढ़ाने के लिए, तो मुझे रोना आता था। जी, मुझे समझ सकती हूँ आपका दर्द, समझ सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब तो मेरे को ऐसा लगता कि वो बच्चे है तो मैं, मतलब मेरे को मेरी टीचिंग लाइफ ने मुझे बहुत संभाली है। जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो मेरा मोमेंट था वो अभी नहीं रहा है, लेकिन उतना नहीं है। अब मुझे ज़्यादा खुशी मिलती ना, वो बच्चों में सब भूल जाती। हाँ, और आपकी बातों से आपका काम के प्रति जो डेडिकेशन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है मैम। एक सच्चा शिक्षक ऐसा ही होना चाहिए। तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग। तो
ये चुनौती ये थी आपकी पर्सनल लाइफ थी। की। हाँ हाँ और अब मैं मेरे वर्क की बताती, अब आपको थोड़ा हंसी हाँ हंसा हाँ। देती मैं। हम्म। जैसे मैंने विनोबा ऐप पे वीडियोस अपलोड करना शुरू किए, हम्म अब वो उसमें व्यूज होते हैं और उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती है, मुझे पता था। हम्म। लेकिन कुछ जहाँ हम काम करते हैं ना, तो हमको निगेटिव भी चीज़ें, मतलब मैं मेरे स्कूल का नहीं बोल रही, एक बात बोल रही, सारा रियल अनुभव बता रही हाँ। कि क्या है, कुछ तो नहीं होने वाला है। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, रिकामा काम है। लेकिन जब मुझे, मेरी एक आदत है, जब मुझे कोई काम को कोई बोलता ना रिकामा काम है, तो मैं उसको बहुत अपने आप को खुद का कॉम्पिटिटर बना लेती। मैं सामने वाले को चैलेंज नहीं करती। और विनोबा ऐप वैसा ऐप है कि जहाँ पे तुम दूसरे को चैलेंज नहीं कर सकते, खुद को चैलेंज करो और आगे निकल जाओ। राइट यस, बराबर। तो मुझे डीट भी बोला गया। तो है यार, हम डीट हम यहाँ पे पहुँच गए डीट आई करके। और मैं चाहती कि और लोग पहुंचे जो मेरे टीचर मेहनत कर रहे हैं। सही है। और इसमें बहुत लोग अच्छे भी थे जो मेरे शुभचिंतक थे, जिन्होंने मुझे ऐसा भी कहा कि आप है ना, आपका मूड खराब मत करो मैम, आपकी मेहनत है, एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। तो वो इतनी रंग लाएंगी ये नहीं सोची थी। तो इसके लिए फिर से जिला परिषद का बहुत थैंक्स, हमारे कलेक्टर सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है, आयुष प्रसाद साहब का, कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लाए कि मेरे जैसा टीचर जो एकदम टूट चुका भी रहेगा ना, तो वो अपने आप को बच्चों में पूरा मनोरंजनात्मक इन्वॉल्व करके गुड लेवल पे आ सकता था। जी बहुत ही बढ़िया, सच में बहुत ही अच्छा कार्य आपकी तरफ से हो रहा है। और आप विनोबा ऐप की सहायता से बहुत कुछ और करने की चाह रखती हो, ये हम जरूर जानते हैं। तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग। नवोदित शिक्षकों के लिए आप क्या कहेंगे जो अभी नए हैं? हाँ, वो जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? अभी नवोदित शिक्षक यानी जो नए टीचर्स हमारे से ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे शिक्षण क्षेत्र से, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि तुम्हारे हाथों में पूरे एक जनरेशन दी जाती है, तो अपने आप को डेडिकेशन के लिए तैयार रखोगे तो यू आर द बेस्ट टीचर। एंड सेकंड बट नॉट द लीस्ट, एक बात ज़रूर बोलूँगी कि यू शुड रिस्पेक्ट यूर सीनियर्स। एग्जैक्टली, यस, यू शुड रिस्पेक्ट यूर सीनियर्स। कि जो हमारे पुराने जो लोग हैं ना, चाहे हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, हमारे अधिकारी वर्ग है, जो भी है हमारे साथ के जो कोलिग्स हैं, इनसे हमको बहुत सीखने मिलता। और ये भी बोलूँगी कि जो नए बच्चे हैं वो उनको कम नहीं है, उनको हमसे ज़्यादा सब कुछ मालूम है। अभी जो है ना, उनको ऑनलाइन बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मैं उनसे भी बहुत सीखती, मैं उनके पास चले जाती कि प्लीज़ मुझे नहीं आ रहा, बताओ ना। तो एक टीचर के अंदर का टीचर नहीं जिंदा रहना चाहिए, स्टूडेंट जिंदा रहना चाहिए। हर इंसान लाइफ टाइम स्टूडेंट बना रहे तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। वो हर एक से हम सीखते रहते हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, फ्रेंड्स हो या कोई रिलेटिव हो, हर एक से हम रोज कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जी बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। लर्निंग प्रोसेस इज कंटिन्यू फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ओके, ये बात है, सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली। तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग। शिक्षा के क्षेत्र में आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, उसके बारे में बताइए ना। अभी मेरे शिक्षा के क्षेत्र में जो प्लान से आगे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रोज़ और कुछ नया सीखूँ, कि मेरे को कभी ये ना लगे कि मेरे बच्चों को मैं वो नहीं दे सकती। जैसा AI जो अभी आया है, इसमें बहुत चैलेंजेस है। तो हमको स्लाइड बनाते आना चाहिए, हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए, हमको ऑनलाइन जो हमारे काम है ना, वो इतने डिस्टर्बिंग नहीं होना कि हमारा क्लास डिस्टर्ब हो जाए। तो हमको खुद पहले इतना उसमें वो ये हो जाना चाहिए कि कोई माहिती आती गवर्नमेंट की, तो वो हमको इतना टाइम हमने उसमें नहीं वेस्ट होना चाहिए, हमारा वो मिनटों में मुझे करते आए कि मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा काम भी चले। ऐसा क्या बात है। यस, बहुत ही बढ़िया आपका प्रोजेक्ट है, प्लान से बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ थे एक ऐसे प्रेरणादायी शिक्षक शहनाज बानो कदीर पटेल, उपशिक्षिका जिला परिषद उर्दू शाला नंबर 3 नशीराबाद यहाँ से, जिन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ाया बल्कि उन्हें नया सोचने, बदलने और कुछ कर दिखाने की दिशा भी दी। शिक्षा में परिवर्तन ही हमारा ध्येय है, ये भावना उनके हर उत्तर में से झलक रही थी। आपने सुना ही होगा ज़रूर। तो ऐसे शिक्षक हमें मिले और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैम। थैंक यू, आपने बुलाए। और लास्ट की एक लाइन बोलना चाह रही मैं कि मैं ज़िला परिषद का बहुत शुक्रिया अदा करती, फिर से आयुष प्रसाद सर का शुक्रिया अदा करती, हमारे संदीप सर, हितेश
सर जो हर वक्त हमारे साथ रहे, और मेरे जो साथी टीचर है, मेरे जो अधिकारी वर्ग है, उन सबका, और जो मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और आपने हमको बुलाया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, फिर से एक बार रेडियो मन भवन टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।